वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? साकाज़ अकेडमी के चैनल से सारा कबीर एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ। आज मैं वीडियो आप लोगों के साथ एक जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ वो हेयर के उससे हट के है। और मैं आज स्किन के हवाले से बात करूंगी क्योंकि मेरी जितनी भी इस वक्त क्लासेस चल रही हैं इस वीक में जो चल रही हैं वो स्किन के ऊपर हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी अपने स्किन की क्लासेस के हवाले से एक्सपीरियंस भी शेयर करूं और थोड़ा सा उनको नॉलेज भी उनके साथ शेयर करूं। मेरी जो पिछले दिनों जो मेरी लास्ट जो क्लास थी वो केमिकल पील्स के सॉरी हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट के ऊपर क्लास थी। और उस क्लास में जब मैंने क्लास ली तो मुझे आइडिया हुआ कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन है लोगों को हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत सारी जो कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। और उसमें ये भी है कि जो जिन लोगों ने यूनिट रखा है और जिन लोगों ने यूनिट नहीं रखा हुआ ये हाइड्रा का, वो उनको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज मैं हाइड्रा फेशियल के हवाले से बात करूं ताकि आप लोगों के जो भी माइंड में कोई क्वेश्चन है हाइड्रा के हवाले से तो वो क्लियर हो सके। तो आज मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि हाइड्रा फेशियल है क्या चीज़। हाइड्रा ट्रीटमेंट बेसिकली चार जो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो चार हैं। उसमें आपकी सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो आपका क्लेंजिंग आएगी, फिर उसके बाद एक्सफोलिएशन आएगी, फिर उसके बाद केमिकल पील, जेंटल केमिकल पील आएगी, एंड देन हाइड्रेशन आएगी। ये चार वो चीज़ें हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा का पार्ट है। और आप इसके जो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। अब जब आप लोग आपने ये देखा कि हाइड्रा का जब आपके पास जिनके पास यूनिट है वो तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि जिनके पास यूनिट है भी है वो कहते हैं इसके वैसे रिजल्ट्स नहीं हैं जैसे कि होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों के पास जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और ये भी बहुत एक मैंने जो जब मैंने ये कोर्स मैंने अनाउंस किया उसके बाद मैंने एक रिसर्च की कि पाकिस्तान के अंदर एक तो यूनिट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा उसमें प्रोडक्ट कौन सी इस्तेमाल हो रही है, और तीसरा ये कि किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर किसी के पास 7 in 1 यूनिट है तो वो साथ के साथ जो प्रोब्स हैं वो समझते हैं कि हमने हाइड्रा के अंदर इस्तेमाल नहीं किया तो शायद हाइड्रा का फेशियल ही नहीं होगा। या अगर किसी के पास 8 in 1 यूनिट है तो वो 8 के 8 जो भी फंक्शंस हैं वो हाइड्रा के यूनिट में हाइड्रा के फेशियल में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और वो समझते हैं कि शायद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है। आपको हाइड्रा के जो ट्रीटमेंट है उसमें आपका जो सिर्फ जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो आपका वो मैं साइड पे इसके पिक्चर शेयर कर दूंगी कि ये वो हैंडल है या वो प्रोब है जो आप इस्तेमाल करते हैं, और वही बेसिकली हाइड्रावे के उसमें के फेशियल में इस्तेमाल होता है। बाकी जो फंक्शंस आप लोगों ने अगर आपकी हाइड्रा की यूनिट के साथ मौजूद हैं तो वो अलग अलग उनके पर्पजेस हैं और वो हाइड्रा का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप एलईडी का जो ट्रीटमेंट है वो रेड लाइट थेरेपी का या आप ब्लू लाइट थेरेपी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हाइड्रा के साथ अटैच कर सकते हैं। बट आप ये कहें कि आप उसमें अल्ट्रासोनिक स्क्रबर भी यूज़ कर रहे हैं, आप बायो का भी प्रोब यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें अगर डायमंड डर्माब्रेजन का अगर वो है तो वो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और अगर उसमें हाई फ्रिक्वेंसी है तो वो भी आप यूज़ कर रहे हैं। लाइक जो भी प्रोब्स आपके पास, ये जो भी फंक्शंस आपको बताए गए हैं तो वो सारे के सारे फंक्शंस आप जब उस हाइड्रा के फेशियल में जब कर देंगे तो बेसिकली आपको मेरे हिसाब से कुछ भी हासिल नहीं होगा अनटिल कि आप उसको प्रॉपर स्किन को समझ के अगर आप उसके ऊपर काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, जब भी आप हाइड्रा का फेशियल आप स्टार्ट करें आपको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि आपका पहला स्टेप आता है क्लेंजिंग एंड एक्सफोलिएशन। अब नॉर्मली हम क्लेंजिंग के लिए हम कोई भी किसी भी ब्रांड का आप जो भी ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं क्लेंजिंग मिल्क आप इस्तेमाल करके उसके बाद आप उसकी एक्सफोलिएशन के लिए आप कोई भी पीलिंग का आप स्क्रब वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि मैंने वीडियोस के अंदर भी देखा है कि इस तरीके से होता है। लेकिन अगर जो हाइड्रा का एक्चुअल जो आप कह लें कि जो यूनिट है जो कि
आपके इस वक्त तो पाकिस्तान में चाइनीज़ यूनिट बिक रहे हैं ना, लेकिन जो एक्चुअल जो हाइड्रा का जो यूनिट अमेरिकन ब्रांड के साथ का जो है वो उसमें आपका जो क्लिनजिंग आप जो ब्रांड वो अपने उसके साथ क्लिनजिंग और एक्सफोलिएशन के लिए जो चीज़ दे रहा है वो उनका अपना एक सीरम है, जो कि आप उसको उसी वोटेक्स के साथ या उसके उनकी जो वोटेक्स टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की हुई है उस प्रोब के अंदर स्पेशली, जो कि आप उस हाइड्रा का के प्रोब को जो जिसको आप फेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, वो एक ख़ास टेक्नोलॉजी है जो कि आप एक साइड से सीरम को आके स्किन के साथ लगता है और दूसरी तरफ से वो उसको सक करता जाता है, वैक्यूम के ज़रिए उसको सक करता जाता है और वो अपने साथ जितनी भी चिकनाई है या गर्दो गुबार है वो या आपके पोर्स क्लॉज हुए हैं तो उनको उसको क्लीन करता जाता है। ये बात याद रखिए कि इस स्टेज पे क्लिनजिंग वाली स्टेज पे आपको स्किन टाइप लाजमी देखनी है कि जिस तरह की स्किन होगी वैसा ही आप उसको उसके लिए जो क्लेंजर है वो यूज़ करेंगी। इसमें अगर ऑयली स्किन है तो वो क्लेंजर यूज़ करें जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड मौजूद है। आप उस जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं जो आपको हाइड्रा के यूनिट के साथ मिलते हैं उसके अंदर अगर सैलिसिलिक एसिड का अलग से मौजूद नहीं है तो आप अलग से सैलिसिलिक एसिड उसको बाय करके उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो उनका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर ऐड करके आप उसके साथ फ़ायदा उठा सकती हैं। दूसरा आपके पास एक्सफोलिएशन के लिए, जब मैंने आज से 2 साल पहले क्लास ली थी पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने उस वक्त जिस हाइड्रा यूनिट पे काम किया था वो भी कोरियन यूनिट था और उसके ऊपर मैंने काम किया था और उसमें जो हम क्लेंजिंग के लिए, चूँकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये जो जिन प्रोडक्ट्स की मैं आपको बात कर रही हूँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने फिर पोस्टकॉम का जो स्टेप किया था वो सबसे पहले क्लेंजिंग पोस्टकॉम के क्लेंजर के साथ करने के बाद मैंने ऑक्सीजनेटेड पीलिंग पोस्टकॉम की इस्तेमाल की। ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसके लगाने से आपकी स्किन के जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन आपकी स्किन के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और वो स्किन को फ्रेश करती है, स्किन के अंदर वाइटनिंग लुक देती है और स्किन के पोर्स को डीप क्लीन करती है। अगर आप पहले स्क्रब यूज़ करके मतलब जो पीलिंग स्क्रब है उसको इस्तेमाल करें और पीलिंग स्क्रब के इस्तेमाल के बाद आप ऑक्सीजनेटेड पीलिंग फेस के ऊपर लगा के उसको 5 मिनट छोड़ें और उसके बाद आप 2 मिनट के लिए उसके ऊपर स्टीम दे दें। जब आप स्टीम उसको देंगे तो उससे ये होगा कि वो आपकी स्किन के अंदर ऑक्सीजन बनने का प्रोसेस फास्ट होता जाएगा और आप उसको इस्तेमाल ऑक्सीजन बनने का प्रोसेस फास्ट होगा और आपको खुद महसूस होगा जब आप ये उसको 2 मिनट की स्टीम के बाद जब आप उसको मसाज करके स्किन को साफ करेंगी तो आपको अपनी जो क्लाइंट की स्किन है या अपनी स्किन है वो एक ग्लो करती हुई फील होगी और वाकई वो आपकी स्किन के ऊपर एक जो जिस तरह ऑक्सीजन फेशियल के साथ एक स्किन के ऊपर ग्लो आ जाता है वैसा ग्लो आपको फील होगा। और इस फेशियल को नॉर्मली ब्यूटिशियंस ऑक्सीजन फेशियल, अगर वो ऑक्सीजन फेशियल की मशीन ऑक्सीजेट नहीं इस्तेमाल कर रही, वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके तो वो ऑक्सीजन फेशियल के नाम से इसको प्रोमोट भी कर रही हैं। तो आप ये ऑक्सीजनेटेड पीलिंग को फेस पे लगाएं, लगा के उसको 5 मिनट रखें, फिर 2 मिनट स्टीम दें, फिर उसके बाद उसी को हल्के हाथ से उसको मसाज करके 2-3 मिनट 4 मिनट का मसाज करके उसको क्लीन कर दें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो, आपके फेस का की एक अच्छी सी जो ऊपर सुपरफिशियल लेयर है वो पील हो जाएगी। देन आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद जो आपका हाइड्रा का जो भी आप प्रोब आप इस्तेमाल कर रही हैं और आप जो सोल्यूशन इस्तेमाल करना है वो आप उसमें ऐड करके तो आप एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कर सकती हैं। साथ एक्सट्रैक्शन भी हो जाएगी, साथ आपकी वो स्किन जो है वो भी क्लीन भी डीप क्लीन भी हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपने अपने क्लाइंट को जो उसके बाद जब आप अपने क्लाइंट की डिमांड देखेंगी, अगर आपका क्लाइंट जो है वो सन डैमेज की वजह से आपसे ट्रीटमेंट करवा रहा है तो आपने फिर वो सीरम इस्तेमाल करना है। उसके लिए रेटिनॉल का सीरम भी बेहतर है या फिर आप उनको ग्लाइकोलिक एसिड उनके लिए यूज़ कर सकती हैं। और अगर उनकी स्किन ऑयली है तो सैलिसिलिक एसिड का सोल्यूशन जो है वो आपके पास सीरम्स होने चाहिए, वो आप यूज़ कर सकती हैं। अगर उनकी एजिंग की है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकती हैं। ये सीरम्स जो है ये आप इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट के ऊपर जो उसके साथ स्प्रे की फॉर्म में आपको मिलती है आप उसके साथ स्प्रे करें एंड देन आपके पास जो अल्ट्रासोनिक की प्रोब है उसके साथ उसको एब्जॉर्ब कर लें। उससे ये होगा, अल्ट्रासोनिक जो है वो सबसे बेस्ट उसका काम ये होता है, एक तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी बहुत हेल्पफुल होती है, प्लस आपको जो जो उसका जो प्रोडक्ट को
स्किन के अंदर डीप एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल होती है। यानी जो रिजल्ट अगर आप खाली मैनुअल काम करके अगर करेंगे तो वो आपको अगर रिजल्ट 30 से 30 टू 40% आपको रिजल्ट मिलेगा, तो अल्ट्रासोनिक के इस्तेमाल से आपको 80 टू 90% आपको रिजल्ट प्रोडक्ट का मिलेगा। एंड देन फिर उसके बाद आप उसके ऊपर मास्क लगाएं। मास्क के ऊपर आप एलईडी की अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, एलईडी लाइट थेरेपी का, अगर आपके पास एलईडी मास्क है तो आप मास्क लगा लें। अगर मास्क नहीं है तो आप उसकी जगह पे आपके पास जो एलईडी लाइट्स के जो प्रोब्स हैं वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उसको उस फेस को क्लीन करें तो आपका ये हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखें कि आपने होम रिजीम क्लाइंट को लाजमी देनी है। कभी भी होम रिजीम मत भूलें। अगर वो रिंकल्स का ट्रीटमेंट करा रही है तो रिंकल्स के लिए आप उनको होम रिजीम की प्रोडक्ट दें। अगर वो वाइटनिंग के लिए कर रही है तो वाइटनिंग के लिए दें। अगर वो ऑयली स्किन एक्नी के लिए कर रही है आप वो प्रोडक्ट दें। घर के इस्तेमाल के लिए चीज़ आप प्रोडक्ट लाजमी दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो क्लाइंट दोबारा जब ट्रीटमेंट के लिए आएगा तो वो फिर उसी जगह पे खड़ा होगा जब वो ट्रीटमेंट के वक्त आया था। तो होम रिजीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन। आप जब ये देखें कि जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर अगर आपको होम मेडिसिन ना दे, घर में खाने के ना दे, तो आप बीमारी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए जो घर में इस्तेमाल की प्रोडक्ट्स अब बहुत ज़रूरी होती हैं वो आप लाजमी लें ताकि आप लोग आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत एक इफ़ेक्टिव आपके पास रिज़ल्ट है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मोर इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ आऊँगी, आपके पास आऊँगी और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।